Hello friends, today I am once again here, this time on the topic, two new changes in case of partnership firm, section 40B and section 194T. फ्रेंड्स, हाल ही में बजट पास हुआ था, फाइनेंस एक्ट को नोटिफाई किया गया है और धीरे धीरे प्रोविजंस को इम्प्लीमेंटेशन मोड में आ रहे हैं। उसी में से दो इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो पार्टनरशिप फर्म को किए गए हैं वो है सेक्शन 40B एंड सेक्शन 194T। तो वीडियो को जरूर अंत तक देखिए और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए और आइए हम इस वीडियो को स्टडी करते हैं पूरे अंत तक। सो फ्रेंड्स, जैसे कि सेक्शन 40B में प्रीवियसली partners were allowed remuneration on the basis of calculation of book profit. For example, supposedly the salary is 5 lakh rupees, we have a profit of rupees 1 lakh, then the book profit comes to 6 lakh rupees. As per old provision in section 40B, on the first 3 lakh of the book profit, the allowable remuneration is 90% of the book profit or 1,50,000, whichever is higher. So in our case, 2,70,000 is allowable book profit and on the balance book profit it comes to 60% of the book profit. So in our case हमारे बैलेंस 3 लाख के ऊपर में 60% मतलब 1,80,000. So total remuneration allowed to partner which comes as per old provision of section 40B is 4,50,000. But friends, now it has been changed. अब आपके जो पुराने प्रोविजन में जो पहला 3 लाख रुपया बुक प्रॉफिट का था उसको चेंज करके किया गया है 6 लाख रुपया. दिस इज द चेंज फ्रॉम अर्लियर प्रोविजन ऑफ 3 लाख टू 6 लाख. इट कम्स टू 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट इन केस ऑफ 6 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट और इन केस ऑफ लॉस द अलाउएबल रेम्यूनरेशन इज 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट. सो इन आवर केस, हमारे केस में जहां 6 लाख रुपया बुक प्रॉफिट थे, द अलाउएबल रेम्यूनरेशन इज 5,40,000. सो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि एज पर ओल्ड प्रोविजन 4,50,000 वॉज अलाउड टू पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म टू क्लेम देयर रेम्यूनरेशन, बट एज पर न्यू प्रोविजन ये कैलकुलेशन बढ़ के 5,40,000 रुपया हो गए, जहां पर 90,000 रुपीज़ पार्टनरशिप फर्म उसको खर्चे के तहत और अलाउ कर सकती है. बट जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, और एक नई सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है सेक्शन 194T. सेक्शन 194T के तहत अब आप कोई भी जब भी पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन पे करते हो विद अ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर. फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर. इफ यू आर पेइंग रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, देयर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैमर बीइंग स्ट्रकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री इज 10% TDS. आपको, हाँ जी, आपको 10% TDS काट के आप पार्टनर्स को पेमेंट करना पड़ेगा एंड बैलेंस आप उनको फिर आप पेमेंट करिए. तो फ्रेंड्स, दीज चेंजेस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 बिकॉज हाल ही में बजट में पास हुआ है और इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे. तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप अपने लेजर्स, आप अपने टैक्स प्लानिंग को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करिए एंड इस दोनों सेक्शन 40B एंड 194T को यूज़ करते हुए पार्टनरशिप फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट को फ्रेम करिए. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वैल्यू एडिशन अपडेट. थैंक यू.